साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। भगवान बुद्ध तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासक उपासिकाएं, देखिए हम सभी लोगों को आज जो बात बताने जा रहे हैं, एक सुंदर विस्मित जातक कथा। सोच भी नहीं सकते हम लोग, अपने अपने सोचते हैं कि हम लोग इतना अच्छा है फिर भी दुख क्यों, इतना दुख हमारे जीवन में क्यों। अगर आप जातक कथा सुनेंगे, ये जातक कथा, तो अपना दुख भूल जाएंगे। एक विस्मित लगेगा। देखिए भगवान बुद्ध बुद्धो हवे कप सते ही दुर्लभो। सैकड़ों कल्पों कल्प के बाद तथागत का जन्म होता है। और जन्म होता है, ऐसे जन्म होता है विस्मित रूप से। हम लोग अंतिम जन्म पढ़ते हैं, लेकिन अतीत जन्म उनके बारे में देखने के लिए किसी को सुनने के लिए मौका नहीं। बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। तो देखिए बोधिसत्व जब दानशील निष्कर्म वीर प्रज्ञा और कांति सत्य अधिष्ठान आदि उपेक्षा मैत्री आदि जब पारमिता पूरा करते हैं, तो पूरा करने के बाद भी अंतिम जन्म का एक घटना वेशांतर जातक हम आज आपको बताएंगे। और वो सुना हुआ नहीं, बात अलग ही विस्मित लगेगा। आप लोग सुने होंगे लेकिन ऐसा नहीं सुनेंगे, हम लिख के बोले। कोई कोई लोग सुना होगा। एकदम विस्मित, एकदम मन को भा देने वाले, एकदम मन को चौंका देने वाले, एकदम मन को सुख शांति देने वाले एक विस्मित जातक कथा है। तो भगवान बुद्ध के बारे में बात करने के लिए तो सोच भी नहीं सकते। उनका जन्म तो बहुत बड़ा चक्षु का जन्म है। उनका जन्म तो एक बहुत बड़ा आलोक का जन्म। उनका जन्म मतलब एक सोतापन सकदागम अनागामी अरहंत का जन्म है। उनका जन्म परम शांति निर्वाण का जन्म। वैसे तथागत भगवान बुद्ध जन्म के साथ ही हमारा आंख, हम सभी लोग का आंख खुला है। तो इसीलिए हम उनके एक जन्म जो वेशांतर जातक, जो सुनकर चकित ना हो गए तो मेरा नाम यशवंती नहीं, मेरा नाम बदल दीजिएगा कल से आप। ऐसा विस्मित है जातक कथा। वेशांतर जातक सुनने के बाद हम लोग को लगता है कि इतना दुख, बोधिसत्व कैसे, इतना दुख का सामना कैसे करना पड़ा उनको, इतना कैसे सहे, इतना कैसे किए। ये सुनकर हमको विस्मित लगता है। हमारा दुख तो जंगल में, संसार में जाते समय दुख नाम का आग में डूबकर ही जाना पड़ा उनको। मतलब आंसू बहा बहा के, उसी आंसू को पी पी कर आया संसार में। ऐसा बोधिसत्व का संसार का गमन है। तो सोचिए, ये जाता कथा कब बताए भगवान बुद्ध, जब 20,000 भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु गए थे। तो भिक्षु लोगों को, भगवान बुद्ध को शाक्य लोग गौरव नहीं किया था, सम्मान नहीं किया था, इज्जत नहीं दिया था, छोटे लोगों को आगे भेज दिया था। और क्योंकि सिद्धार्थ कुमार है, छोटा है, इसलिए हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं करके, तो घमंड चूर करने के लिए भगवान बुद्ध यमक महाप्रातिहार दिखाए, वो हम लोग सुने। इसके बाद एक वर्षा हुआ, वो वर्षा विस्मित वर्षा हुआ, तांबा रंग का पानी वर्षा। वो वर्षा का विस्मित बात है, जो भीगना चाहे भीग सकता है, जो नहीं भीगना चाहे नहीं भीग सकता है, एक विस्मित वर्षा। तो वर्षा के बाद सब लोग को घमंड चूर कर दिए भगवान बुद्ध। तो इसके बाद भिक्षु लोग चर्चा किया कि भगवान बुद्ध विस्मित है, एक विस्मित वर्षा हुआ। भगवान बुद्ध, उस वर्षा में लोग भींगा, भीगना चाहा भींगा, नहीं भीगना चाहा नहीं भींगा। एक अलग ही रंग का वर्षा था, अलग ही वर्षा था। तो ऐसे बात करते समय भगवान बुद्ध बताते हैं, और भी एक बार हमारे परिवारों को ऐसे वर्षा हुआ था करके भगवान बुद्ध वो जातक कथा के रूप में वेशांतर जातक एक घेट घटना, विस्मित घटना बताते हैं। तो देखिए हम शॉर्टकट में बताएंगे, बताने के लिए तो 2-3 घंटा चाहिए, लेकिन हम 45 मिनट में बताने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत ही विस्मित, अभी उस दुनिया में आप लोग प्रवेश होना चाहिए। देखिए काश्यप भगवान बुद्ध के समय के बाद का घटना, मतलब ये भगवान बुद्ध, मई हमारे गौतम भगवान बुद्ध, ये घटना हुआ काश्यप भगवान बुद्ध के बाद वेशांतर जातक। ये बहुत जन्म पहले हुआ, लेकिन काश्यप भगवान बुद्ध के बाद अंतिम मनुष्य जात। तो जम्बू द्वीप में वो जन्म लिए बोधिसत्व।
शिवी राजा, उस राज्य में शिवी राजा, राज्य में शिवी नाम का राजा का पुत्र संजय कुमार को, वो शादी होता है फुसती नाम का देवी से। वो फुसती देवी के कोख से जो जन्म लेता है बच्चा, वही बोधिसत्व होता है। तो हम शॉर्टकट में बताएंगे, ये मेन पॉइंट पे जाएं। तो पहले देखिए, शाक्र देवेंद्र का बीबी था ये फुसती देवी। बोधिसत्व का माँ पहले शाक्र देवेंद्र का महाअग्र महिषी का मतलब देवी थी। वहां से छुत होकर ये माँ यहाँ जन्म लेती है। ये कोई और नहीं, हमारे महामाया देवी उस जन्म में। महामाया देवी का बात विस्मित ही बात है। वो महामाया देवी काश्यप भगवान बुद्ध का, उस समय में काश्यप भगवान बुद्ध का बहन थी। और महामाया देवी विपस्सी भगवान बुद्ध के समय विपस्सी भगवान बुद्ध का बहन था अपनी। सोचिए, विपस्सी भगवान बुद्ध के समय में वो चंदन का लकड़ी वो लगड़ कर वो आलेप को खल्क को भगवान बुद्ध को दान देकर प्रार्थना करता है, हमको तीनों लोक में प्रज्ञा सुगंध फैलाने वाले आपके जैसा कोई पुत्र जन्म करके, वो दुनिया को ऐसा प्रार्थना करके वो ऐसे ऐसे अनंत पुण्य करके आते हैं। तो फुसती देवी जब दिव्य लोक से फुसती देवी जन्म लेती है, तो वो वर रूप उनको पुण्य के साथ, महापुण्य तेजस के साथ जन्म लेती है। तो वो सब संपत्ति मिलता है, एक संपत्ति होता है पुत्र संपत्ति के वर लेता है शक्र देवेंद्र से बात करके। तो वो पुत्र मिला नहीं था, इसलिए शक्र देवेंद्र देखता है कि किसको इसके योग्य है, कौन इसके योग्य है करके एक शुद्ध दिव्य लोक से एक देवता को बोलता है, बोधिसत्व को, उनके कोख में जाने के लिए। तो वो जाता है, आपका योग्य आपका जगह है कर 60,000 लोगों के साथ वो आता है। अब देखिए यहाँ पर तक हो गया। अभी फुसती देवी गर्भवती बन जाती है, तो एक विस्मित बात होता है। अभी देखिए बोधिसत्व अभी तक धरती पे जन्म नहीं लिया, वो अंतिम वेशंतर राजा जन्म नहीं लिया। तो अभी क्या हुआ, गर्भ में जब थी तब आने के साथ साथ वो फुसती देवी को मन में इच्छा होता है हम दान देना है। देखिए जब कोख में आते ही दान देने का इच्छा उत्पन्न होता है, एक विस्मित बात है। तो फुसती देवी दान देती है। उनको दोल दुख, एक दुख मतलब इच्छा उत्पन्न होता है ना, उनका इच्छा था दान देने का। अब फुसती देवी को मन में आया था राज्य नगर घूमने का, घूमते गया राज्य महल, ब्राह्मणों का एरिया, दुकानदार एरिया, और वैश्य लोग का एरिया। तो घूमते घूमते जाने के बाद वो रास्ता में ही उनको जन्म होता है, वे संतर राजा। सोचिए, रास्ता में जन्म लेता है, वो दुकानों के बीच में जन्म लेता है। इसीलिए वैश्यों के बीच में जन्म लेने के कारण उनका नाम वेशांतर रखता है, वेशांतर। तो वेशांतर राजा, देखिए एक विस्मित बात क्या है, वो बोधिसत्व जन्म इतना पारमिता पूर्ण करके अभी अंतिम जन्म है, फिर भी उनका जीवन विस्मित है। वो जन्म के साथ वचन निकल जाता है उनके मुख से, बोलता है जीवन में तीन घटना भगवान के साथ, तीन जन्म का घटना है जो भगवान को पर्यंत पारमिता पूर्ण करने में तीन बार जन्म के साथ बात किया। एक है वेशंतर जातक में, वेशंतर जातक में वेशंतर राजा के रूप में बच्चा जन्म लेता है। तो वो बात करता है, मम्मी को बोलता है माँ, पूछता है देने के लिए कुछ नहीं है क्या, ऐसे पूछता है, दान देने के लिए कुछ नहीं है क्या। बच्चा जन्म लेता है। और एक बार एक जन्म में उमंग जातक में, उस समय लेते समय बोलता है मम्मी को कि माँ, ये औषध लेके जन्म लेता है, हाथ में कुछ शक्र देवेंद्र लेता है, देते समय जन्म लेता है, माँ ये औषध है, इसे रख लो। इसलिए उसको नाम रखता है महोषध पंडित, महोषध नाम रखता है उस जातक का। फिर अंतिम जन्म में भगवान बुद्ध जन्म लेते हुए लेकर चलते हुए 7 कदम अग्गो हमस्मि लोकस्य जेठो सेठो हमस्मि लोकस्य गाथा बोलकर जन्म लेते 3 बार। 4 असंख्य कल्पों में, 1 लाख कल्प में भगवान बुद्ध 3 घटना में बात किए हैं करके भगवान बुद्ध बता। तो देखिए, तो मम्मी उसी समय उसका बात सुनकर विस्मित लगता है, बेटा का मुख से आवाज आया करके इसको हाथ में दो कुछ देने के लिए, सोए सोए बच्चे को हाथ से सोना का पोटली देकर
जो सेविका होता है उसको दान दिलवाता है। अभी वो बच्चा वापस राजमहल में आने के बाद पच्चे नाम का हाथी, हथनी, महाहथनी एक होती है, वो महाहथनी आसमान से आकर एक छोटा हाथी का जन्म देकर छोड़कर वहां पर में चला जाता है। वो हाथी पच्चे हाथी रहता है, आसमान में जाने वाला वो सफेद हाथी, वो महापुण्यवान मंगल हस्ती होता है। वो बोलता है बोधिसत्व का पुण्य से जन्म लेता है। अभी क्या हुआ, वो सफेद हाथी देखिए, इसी के कारण सारा घटना वहीं पर आगे खेल होता है हाथी के कारण। अभी बचपन से देखिए उनके पुण्य से आया, अभी बचपन से में वो उनको मिला हुआ आभूषण सोना बचपन से 9 बार दान दिया बोलता है। छोटा समय से उसको पहनाता सोना आभूषण, उसके वो सब दान देता था खोल खोल के। ऐसे 9 बार आभूषण दान दिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ वे संत राजा। बड़ा होते होते 8 साल का उम्र हुआ। 8 साल आने के बाद वो सोच रहा था, उसके मन में विचार आया बहुत विस्मित, एक असामान्य, अप्रतिम, एक हमें विस्मित विचार आता है जो आम जनता को नहीं आता है। क्या, कि कोई मुझसे आंख मांगेगा तो हम कैसे कोई फल को निकाल कर अंदर से देता, जैसा हम अपना आंख निकाल कर दे देंगे। उस समय उनका उम्र कितना था, 8 साल। इसके बाद मन में आता है, कोई हमसे कोई हमसे दिल मांगेगा तो चीर कर हम निकाल के दे देंगे, थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे। कोई हमसे खून मांगेगा तो हम जूस, गन्ना का जूस निकालना जैसा हम अपना खून निकाल के दान दे देंगे। ऐसे करके मन में सोचता है, ऐसे करके मन में विचार आता है, अहो कोई आए, अहो कोई मुझसे मांगे आंख, अहो कोई मुझसे छाती दिल मांगे, अहो कोई मुझसे जो मांगे, जान भी मांगे या तो अहो हम देर नहीं करेंगे, हम दे देंगे। मेरा जीवन में कुछ भी मांगे हम दे देंगे, करके ऐसे विचार आता है। कोई सोच नहीं सकने वाला विचार आते ही बोलता है, धरती कंपा होने लगता है उस विचार से, विस्मित होता है। 8 साल की उम्र में ही बोधिसत्व धरती कंपा करवा दिया बोलता है। बोधिसत्व धरती कंपा करते हुए विचार करता है, सब लोग विस्मित हो जाता है। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होते ही 16 साल की उम्र में वो मधु राज्य से एक लड़की कुमारी के साथ शादी करता है, मद्री देवी के साथ विवाह होता है 16 साल की उम्र में। अभी 16 साल की उम्र में शादी होने के बाद राज्य अभिषेक करके, उनको राज्य अभिषेक करके राजा, बेटा बोलता है तू ही राज करो, पापा बोलता है, तो वो राज्य पालन करता है। एक दिन में 6 लाख सोने का सिक्का दान दे, सोने का सिक्का खर्च करके भोजन दान, वस्तु दान आदि दान देता था। दान साला हमेशा भरा रहता था, कभी ना नहीं बोलता था। तो समय के साथ एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र जन्म के साथ इतना सुंदर होता है कि सोने का जाल में उस पुत्र को गोद से लेता है। वो सोने का जाल में लेने के कारण उसका नाम जाली रखता है। और एक पुत्री का, फिर कुछ समय बाद एक पुत्री का जन्म लेता है। वो पुत्री काला रंग का, जो काला रंग का कपड़ा एक सुंदर चमकीला होता है, उस कपड़ा में बेटी को लेता है गोद, इसीलिए उसको कृष्ण जिन्हा, कृष्ण जिन्हा नाम रखता है। अभी एक बेटा एक बेटी बोधिसत्व को जन्म हो। अभी यहाँ से घटना शुरू होता है विस्मित। अभी दान तो विस्मित दे ही रहा है, 6 लाख सोने का सिक्का खर्च करके दिन प्रतिदिन दान, अपना आभूषण वस्तु सब दान दे रहा है। अंतिम जन्म है। अभी राजा, राज्य को, राज्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब प्यार ही प्यार है, एकता ही एकता है। वे संत राजा में कहा, वे संत राजा जो था, वो वे संत राजा जब जीवन बिता रहा था, तो उसी समय एक विस्मित घटना घटा शिवी राज्य में, है नहीं, कालिंग राज्य में। क्या कालिंग राज्य में घटना घटा, उधर वर्षा रुक गया। वर्षा नहीं होने के कारण एक एक पूजा व्रत आदि किया कालिंग राजा लोग, आदमी लोग, जनता लोग, ब्राह्मण लोग सब मिलके वो व्रत पालन किया, पूजा किया, सब चीज किया, लेकिन वर्षा नहीं आई। एक आदमी बताया कि मैं
किस में वेशंत राजा के पास एक सफेद हाथी है। वो सफेद हाथी महापुण्यवान तेजवान है। अगर वो हाथी हमारे कालिंग राज्य में आ जाएगा तो वर्षा जहां जाता है वर्षा आता ही आता है, भरा पड़ा रहता है। इसीलिए वो हाथी लेकर आइए। कोई लेके आ सकता है तो हाथी आएगा तो वर्षा आ जाएगा। तो बोलता है तेज ब्राह्मणों को चुन कर भेजता है, जाओ। वो वेशांतर अपने आप को दानी समझता है, सब जगह घोषणा कर बैठा है कि जो मांगे या देंगे। जाओ जाकर हाथी मांग कर लेकर आओ, मंगल हस्ती। तो जाता है दूर से ही, वो सब ब्राह्मण लोग चिल्लाने लगता है। बोलता है जाते जाने के बाद, जय श्री महाराज, जय श्री महाराज, आपका मंगल हो महाराज, आपका सुखी हो महाराज, आपका मंगल हो महाराज करके ब्राह्मण लोग बोलने लगता है। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ, हम कालिंग देश से आए हैं, कालिंग देश में वर्षा नहीं है। वो मंगल हस्ती, दान दीजिए हमें। आप सब दान देते हैं, हमें अपना वो हस्ती दान दीजिए, हमें चाहिए। तो वो बोला कि हम सोचे तो इतना जो घेर कर आप लोग आए हैं तो मेरा दिल तो मांग नहीं रहे हैं करके हम दिल देने के लिए तैयार थे, हम आंख देने के लिए तैयार थे। ये तो हाथी आप मांग रहे हैं, ये बाहर वस्तु आप मांग रहे हैं। टेंशन मत लीजिए आप लोग, हम देंगे, अभी देंगे। बोलता है वो हाथी पे राजा सवार था, उतर कर वो हाथी पे 64 लाख का सोना का सिक्का से सोनधन वस्तु खर्चा करके सजाया हुआ आभूषणों से वो मंगल हस्ती सजा हुआ था। वो मंगल हस्ती महाविशाल हस्ती था, बहुत ही सुंदर हस्ती था। बोलता है हाथ लाइए ब्राह्मण जी, हम आपको हाथ पानी ढार कर, ये मंगल हाथी सूर रखकर पानी ढार कर देता है। दान देते ही धरती कंपा हो जाता है। दान देकर इतना आनंद आता है कि महाराज को वहां रुकने का मन नहीं करता, वो आनंद भोगते हुए धीरे धीरे राज्य महल में जाता है। पूरा कंपा हो जाता है। देवलोक में साधु नाद होता है कि इतना बड़ा दान हस्ती मंगल हस्ती दे दिया, कोई सोच भी नहीं सकता। ये विस्मित था, प्रीति से वापस महल में गया, सब बात कर रहा था। लेकिन दक्षिण द्वार में वो दान दिया है मंगल हस्ती को, वो आदमी लोग सब चढ़कर उस पे बैठकर उत्तर द्वार से गया, मतलब उस पीछे से द्वार से नहीं निकला, वापस सामने द्वार से नगर से होते हुए गया। नगर से होते हुए जाते समय सफेद हाथी पे बैठकर लोग ब्राह्मण लोग जाते समय जनता लोग पूछने लगा कि ये हमारा राजा का सफेद हाथी तुम कहाँ लेके जा रहा है, पागल हो गया क्या, ये हमारा राजा का है। इसके बाद ब्राह्मण लोग बोलने लगा, अरे तुम हमसे क्या पूछ रहा है, जाकर अपना राजा से पूछो, ये हमें दान दे दिया, हमें मिल गया है, अपने आप को क्या समझता है, ये अभी मेरा है, छूना नहीं हाथ में, निकलो निकलो साइड हटो, तुम्हारा नहीं है, ये अभी मेरा राज्य में जा रहा है, हमारा महाराज इस्तेमाल करेगा करके मजाक उड़ाने लगा, बोलने लगा। तो लोग डांटने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोला हाथी दान दिया है, जाओ जाकर अपना महाराज से पूछो, हमसे क्या बात कर रहा है करके नगरवासी लोग क्रोधित हो उठा, क्रोधित हो उठा, क्योंकि मार मार पाक्षिक मार उसमें आवेश हो गया, बोल क्रोध हो उठा, सभी क्रोधित होकर वो लोग उन्हीं से जाकर राज्य में जाकर सब लोग घेर कर महल में गया, जाकर राज्य से पूछ मिलने के लिए जाकर फिर वो बात किया। देखिए अभी बोधिसत्व का पुण्य से मिला, बोधिसत्व का अपना वस्तु है, और बोधिसत्व का हाथी है, अपना जो मन वो कर सकता है, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग फिर चिल्लाने लगा, में महाराज, महाराज, पापा, पापा में महाराज कहाँ है, पापा में मेन संजय महाराज जो में उनको बुलाओ। बताया आया सब, बताया आपका बेटा बहुत गलत किया है, ये देश को विनाश कर देगा, जल्दी इस देश से बाहर में विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, ये क्या किया, अनर्थ किया, हम छोड़ेंगे नहीं करके सब लोग देशवासी मंत्री लोग कुपित हो गया, हस्ती राजा दान देने के कारण। देखिए यही संसार का है, यही है इसी को बोलता है संसार।
बोला देश से बाहर निकाल दो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, बोलता। अभी दान दिया ही है, उन्हीं लोग उन लोग को खिला रहा है, पिला रहा है, कपड़ा दे रहा है, खुशी सुखी कर रहा है, जो राजा करोड़ों उपकार किया, अभी एक बार में सब भूल गया, एक बार में सब भूल गया। इसी को बोला जाता है पाली में संसार, इसी को बोलते हैं संसार जाता है ऐसा ही चलता है। एक चीज से पूरा उपकार खत्म हो गया। कैसे बेटा, बेटा को जन्म देता है, पाल पोस के बड़ा करता है, एक बात से माँ को काट के गिरा देता है, लात मार के ढकेल देता है। जीवन भर प्यार देता है, एक छोटा सा बात पे सब चीज डिवोर्स हो जाता है, केस मीटर बढ़ा देता है, प्यार सब सब खत्म कर देता है। इसी को बोलता है संसार। यही है संसार, ऐसा ही खतरा है संसार। अभी गुरु जी को, अभी देखिए गुरु जी लोगों को कितना कष्ट से प्यार से पढ़ा नहीं पा रहा है, खड़ा होकर बच्चों को बैठकर पढ़ रहा है, फिर भी बच्चों लोग डांट रहा है, चिल्ला रहा है, वैसे मत पढ़ाओ, वैसे मत पढ़ाओ, तुम अपने आप को क्या समझता है। एक बात डांट डांट भी नहीं सकता है, गुरु जी लोग डर के पढ़ा रहा है, और डर के पढ़ा के बाहर लात मार के मजाक उड़ा के थूक के जाता है बच्चों लोग। उसी को बोलता है संसार। इसीलिए अभी उसके बारे में सोच छोड़ दीजिए। अभी क्या हुआ, खुद को मिलते समय महाराज का, उस महल के आसपास के लोगों को मिलते समय सब ठीक था, जब दूसरों को मिला तो क्रोधित हो उठा। अभी संजय राजा सोचा लोग इकट्ठा होकर मेरा बेटा को मार देगा, इतना क्रोधित है, इतना क्रोधित है, इतना क्रोध कैसे भरा इसमें, ये सामान्य नहीं है। सभी सेना मंत्री एक तरफ हो गया, अभी राजा, राजा का बेटा बच्चा एक तरफ है। बोला न, बोला मैं मेरे बोला, बोला मैं जनतावासी, मेरा प्रिय पुत्र को हम कैसे, हम नहीं मारेंगे, नहीं, नहीं महाराज, उसको मारना नहीं, देश से निकाल दो, बोला देश से निकाल कर वंग वंग के गिरी में भेज दो, वहां भेज दो, इधर से हटा दो, इस देश में मत रखना, इस राज्य में नहीं रखना, ऐसे बोला। क्रोधित होने पर सोचिए कैसा कैसा वचन, अपने ही राज्य पे, अपने ही राजा पे उन लोग, जनता कुपित हो गया, एक हाथी का, इधर उधर राजा, इधर में राजा को थोड़ा पापा को, उसको मन में शांति आया, शांति आकर देखा कि अरे कम से कम देश से तो बाहर निकालने के लिए, मारने का तो बात नहीं करा, अच्छा हो गया, नहीं तो इतना कुपित है इन लोग, मारेगा नहीं, ले अच्छा है करके मन हल्का लगा। कल भेज देंगे हम, कल भेज देंगे करके महाराज बोला, महाराज का पापा, उसका राजा का पापा बोला हम कल भेज देंगे, उनको बोल देंगे। महामंत्री को बोला, ए मंत्री, जाओ जाकर कुमार को मैं बोला कि जाओ वो बता कर आओ, मैसेज दे कर आओ। अभी बेसंत राजा के पास महामंत्री गया, अभी बेसंत राजा को कुछ पता नहीं, महल में अभी सो रहा है, अंदर आनंद हो रहा है, खुशी हो रहा है। लेकिन अभी एक मंत्री आकर बताया, माफ कीजिए महाराज, क्या हुआ, राज्य राज्य के लोग कुपित हो उठा है, राज्य के लोग क्रोधित हो उठा है, महाराज आपके आपने हाथी दान दिया, इसीलिए आपको कल देश से निकालने का आदेश दिया है। आपको देखिए, मैं खुशी रहने के लिए, खुशी उत्पन्न हुआ ही है, आनंद से रह ही रहा था, बस कोई घटना घट जाता है, या हाँ ये महाबोधिसत्व के साथ भी घट रहा है, तो हम लोग कौन है, कुछ ना कुछ गिर जाता है, कुछ ना कुछ बाधा आता है, उस खुशी में कुछ ना कुछ घटना घट ही जाता है। अभी खुशी से रह रहा था कि थोड़ा ही समय हुआ, बस आ, पुण्य ही किया था, खुशी वो सब खत्म हो गया, खत्म करने के लिए कुछ हो गया घटना, खुशी वाष्प हो गया सब, खुशी राख हो गया, बदल गया राख में, अनंत बार। सोचिए, मैं ऐसे बोधिसत्व बोलता अनंत बार ऐसे दुख का सामना किया है करके संसार में, पारमिता पूर्ण करने के लिए।
मंत्री अभी क्या किया? मंत्री हमारा मंत्री, बोधिसत्व बोलता है महामंत्री, हमारा क्या गलती? महामंत्री, हमारा क्या गलती? हमने तो हाथी दान दिया है, इसके लिए ये सजा? ये अच्छा, तुम लोग अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है। मंत्री के सामने, अब देखिए क्या हो, मंत्री के शरीर में मार आवेश हो गया, बोलता है। मार आवेश होकर मंत्री को, वैसा आवेश होने के बाद बोलता है, आवाज चेंज हो गया, बोला कि जाना है तुमको, अनिवार्य तुमको जाना है, और भी दक्षिण द्वार से तुमको जाना है। दक्षिण द्वार से उसी को निकाला जाता है जो बहुत बड़ा अपराध करता है, बोलता है, बहुत बड़ा गलती करता है, बहुत बड़ा नीच काम करता है, बहुत बड़ा गलती करता है। तो जैसे भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाने के बाद दक्षिण द्वार से ले जा रहा था शरीर, शॉर्टकट रास्ता था, तो देवताओं मना करता है। अनिरुद्ध मंत्री बोलते हैं देवताओं को पसंद नहीं, क्योंकि दक्षिण द्वार चोर लोग को, आपराधिक लोगों को लेकर जाया जाता है। अभी दक्षिण द्वार से जाना है, बोला। मंत्री बड़ा मंत्री बड़ा मंत्री को बोलता है, मंत्री कोई बड़ा अपराध करने वाला लोग जो रास्ता से भेजता है, उसी रास्ता से हमें भेज रहा है ना, जो राजा दानी है, हाथी दान दिया है, उसके लिए ये सजा? ये कोई गलती भी नहीं है उसके लिए, उस रास्ता से भेज रहा है। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं जाने को, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। मंत्री, जाओ पापा को मेरा बोल दो, जनता को भी बोल दो कि एक दिन सिर्फ हमको मौका दो, एक दिन और मांग रहे हैं, हमें दान देना है, अंतिम दान देना है। जाओ, सत्य सती का दान देना है, हमारा इच्छा है, हमारा वस्तु हम दान दे के जाएंगे। बोलता है महाराज, खल अभी एक दिन समय मांग रहा। बोलते 100 हाथी, 100 घोड़ा, 100 हीरा बहुत महंगा, 100 मोती, 100 कन्या, 100 आभूषण, 100 दास दासी, गाय वस्तु, 100 100 करके सत्य सतिक दान देता है, बोलता है। अभी बहुत आधा धरती कंपा होने का दान देता है। अभी देखिए, एक दिन दो बोलकर एक दिन के लिए अभी दान तैयार कर रहा है देने के लिए। बोला एक दिन बाद जाएंगे कल दान देकर, दान तैयार करो, हम सत्य सती के दान देंगे, बोलता है। 100 100 करके सब चीज दान देंगे। अजीब बात है ये दुनिया का, जो चीज, सोचिए, जो चीज से बाधा हो रहा है, जो दुनिया उसको विरुद्ध हो रहा है, जो दान देने के कारण दुनिया उसको भगा रहा है, जो चीज के कारण उसको मजाक उड़ाया जा रहा है, जो चीज के कारण उसको हटाया जा रहा है, वो बोधिसत्व उसी उसी चीज को अपना पारमिता के रूप में पूरा कर रहा है। विस्मित है, दान में फिर भी दान दे रहा है, उसी चीज के कारण दुनिया लोग विरुद्ध हो रहा है, उसको उसी का फिर भी दान देना रुक नहीं रहा है। बोल रहा है हम लोग कितना गलती किए हैं, सोचिए। सोचिए हम में मतलब एक बात, हमारे भगवान बुद्ध बोधिसत्व के समय इतना उन लोग गलती किया जानता, फिर भी उन्हीं लोग को दान दे रहा है, उन्हीं लोग को सेवा कर रहा है, उन्हीं लोग डांट रहा है, उन्हीं लोग को सेवा कर रहा है। जब बुद्ध बनने के बाद भगवान बुद्ध लोगों के प्रति, सोचिए कितना प्यार होगा, कितना बुद्ध बनने के बाद कितना दिल अलग होगा जब बोधिसत्व के समय ऐसा है। तो अभी मंत्री देवी बोलते तुम्हारा जो धन है मंत्री, तुम भी अपना धन लाओ, जो पापा तुम्हें भेजा था सब वस्तु, वो भी हम लोग दान दे देंगे। अभी सत्य सत्य के दान देने के लिए, साथ ही साथ मंत्री देवी अपना बीबी का सारा वस्तु दान देने के लिए बोला, वो भी निदान करो, अपना जीवन में स्थापित कर लो, ऐसे ही छोड़ के मत, छोड़ो मत, दान दो, हमारा इच्छा है। बोला मंत्री, ये बच्चे के साथ तुम खुशी से रहो, अगर पसंद है तो तुम दोबारा शादी कर लो, मुझे सेवा करना जैसा उस पति को तुम सेवा करो, खुशी से रहो, हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। अभी हम ये वेशांतर, ये सब छोड़कर हम जा रहे हैं, हम सब छोड़कर जा रहे हैं, अभी तुम खुशी से रहना, मेरे बारे में मत सोचो। बोलते स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं,
स्वामी मेरा मृत्यु आपके साथ लिखा है, तो आपके साथ होना है तो कर्म है, हम आपके साथ ही मरकर धूल बन जाएंगे, सो सही, इधर हम नहीं रहे। आपके साथ जीवन बिताना, बिताना कैसा भी बिताना पड़ जाए हम तैयार हैं, आपका छाया जैसा जाने के लिए तैयार है। अलग नहीं हो पाएंगे हम आपसे, हम आपके साथ जीवन जोड़ लिए। इसीलिए आप, आपका आग में, में आ, बोल रहा आपका में, हाँ, आप अगर आप, आपको आग में जलकर आपको मरना है तो उसमें कूद कर जलकर हम भी मर जाएंगे, वो उत्तम है। लेकिन हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप में आपसे हम शादी की, आपके साथ आप और हम दोनों हम एक हैं, आपके बिना मेरा कोई जीवन नहीं करके मैं ऐसे बताया, कोई जीवन नहीं करके, मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं मेरा जीवन, हम आपके साथ जाएंगे ऐसे बताया। महाहाथ में, महाहाथी के पीछे हथनी जाना जैसा हम आपके पीछे जाएंगे, बोला हे स्वामी, हम लोग, हम भी चलेंगे वांकगिरी में, और बच्चों को भी लेकर जाएंगे। ये इन राजमहल क्या है, कुछ नहीं है, हमें बच्चों को दुख नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचिए। बोला छोड़कर जाने के बाद दुख में, मतलब छोड़कर जाने के बाद जब हम लोग जंगल में जाएंगे, हम लोग खुशी से रहेंगे। ये बच्चों को खेलना कूदना देखकर हमारा दुख दूरी हो जाएगा, राजमहल भूल जाएंगे। ये धन वस्तु ये हाथी ये सब वस्तु कुछ नहीं है। हम लोग तालाब में स्नान करेंगे तो, हम लोग जंगल का फल खाएंगे तो सब भूल जाएंगे। ये फल खाते समय महल सब भूल जाएंगे, महल याद ही नहीं आएगा। बच्चों को खेलते फूल छींटते हुए खेलते देखते समय हम सब राजमहल भूल जाएंगे। हम लोग चलेंगे बच्चों के साथ जंगल, हम भी जाएंगे और मेरा बच्चों भी जाएगा करके अभी बोलने लगा। कौन बोल रहा है? महा में राजा का बीबी, वसंत राजा का मद्री देवी, ये सब सुन रहा था। फुसती देवी, फुसती देवी मतलब उनका मम्मी, राजा का मम्मी, बेसंत राजा का मम्मी। सुनते समय रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। क्या बात कर रहा, पीट पीट के रोने लगा, छाती पीटने लगा, वो जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हम जाने नहीं देंगे किसी को जंगल में, हम किसी को कहीं नहीं जाने देंगे, हम अभी पिता से बात करते हैं, पापा से, सब रोक देंगे। पापा के पास गया दौड़ कर चिल्लाते हुए, बोले ये क्या कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपका दिल पत्थर हो गया, पत्थर हो गया क्या? आपका दिल में कुछ है नहीं क्या? कुछ में जान है नहीं क्या? आप मूर्ति हैं क्या? क्या आप कर रहे हैं? बोलकर आपके दिल पत्थर है क्या? मन काम नहीं कर रहा है क्या? करके देश में ये क्या निर्णय लिए हैं आप? बोला देशवासी कुपित हुआ है देवी, उसके कारण ही हम निर्णय लिए, बेटा के प्रति प्यार है, हम बेटा को दमन करने के लिए, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसको भेज रहे हैं, उसको रक्षा सहारा हम देंगे, मत घबराओ, तुम मत टेंशन हो जाओ, उसको सब हम देखेंगे। बोला पुत्र के बिना कैसे हम रहेंगे, नहीं रहेंगे। फुसती देवी जोर जोर से रोने लगा, इतना चिल्ला के छाती पीट कर रोने लगा, धरती पीट कर रोने लगा। उसके साथ अंतापुर का सारा कन्या वो रोने लगा, बोलता है इतना जोर जोर से, पूरा अभी घुटन सा अंदर आंसू का में पूरा धर में जमीन भीग गया, अभी पूरा रोने लगा। फुसती देवी बोला, फुसती देवी सोचिए कितना पुण्य करके आया था, शक्र देवेंद्र का बीबी था पिछले जन्म में, और पुण्य महापुण्य के साथ धरती पे आया, लेकिन शक्र देवेंद्र का अग्र पत्नी बनकर भी इस जन्म में यहाँ आकर भी वो उनका जीवन देखिए अभी कैसा बीत रहा है। पुण्य से आया फिर भी कितना दुख, कितना आंसू, फिर भी कितना, सोचिए शक्र देवेंद्र का इतना कुछ होने पर भी शक्र देवेंद्र का आसन गर्म नहीं हुआ, ये भी विस्मित बात है। अभी इतना घटना घट रहा है लेकिन शक्र देवेंद्र का आसन गर्म नहीं हुआ। हम लोग के कारण, आम आदमी के कारण शक्र देवेंद्र का आसन गर्म नहीं होता, हम लोग में के कारण नहीं होता है। इसीलिए हम क्योंकि हम लोग कोई वार लेकर एक हम लोग महायुग पुरुष नहीं है, जिसके कारण शक्र देवेंद्र का, हमारा दुख के बारे में, हम लोग का दुख के बारे में सोचिए। इतना महामाया देवी जो संसार पारमिता पूर्ण करते समय शक्र देवेंद्र का आसन गर्म नहीं हुआ, बोलता है उस समय भी, इतना गरज गरज कर रोते समय भी, जो बेटा से वियोग होते समय दुख खाने के बाद, मंत्रियों को, मंत्रियों देखकर
मंत्रियों को देखकर बोला बोधिसत्व वैशंतर, मुंह मत लटका कर रहो, शर्म मत करो। अभी हो गया जो हो गया, हम जा रहे हैं छोड़कर, मत लो। अभी हम दान दे रहे हैं, उसको स्वीकार करो। अब जो डांट रहा है उन्हीं को दान दे रहा है। अभी महादान दे रहे हैं, सत्य सत्य के दान, वो सब स्वीकार करो करके देता है। धरती कंपा होने लगता है, बोलता है पापा के पास आकर, पापा भी विस्मित हो जाता है, बेटा इतना धरती कंपा करते हुए दान दे रहा है, धरती भी जान रहा है इसका गुण। जनता को क्यों नहीं दिमाग समझ में आ रहा, लेकिन जनता नहीं, मारा आवेश हो रहा है। अभी पापा के पास आकर पापा को पैर छूकर बोलता है, पापा पिताश्री, ये हाथी दान दिए वेशंतर, जो वेशंतर, उसके कारण, हाथी दान देने का देश निकाल रहे हैं ना आप। ये कोई गलती भी नहीं है, दान देने का अपराध के कारण आप देश से बाहर निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम वंक गिरी में जा रहे हैं पापा। आप आप ये काम वासना में लिप्त रहिए, इस संसार में जाइए पापा, आप खुशी से रहिए, हम जा रहे हैं पापा, आप खुशी से रहिए। फिर मम्मी के पास गया, बोला माँ हम जा रहे हैं। माँ ये पुत्र जो आपका पुत्र है, ये हाथी दान देने के कारण देश से निकाला जा रहा है। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा अपराध कर लिए हम हाथी दान देकर, कोई बात नहीं। माँ आप भी पंचकाम में लिप्त रही, संसार में जाइए, कोई बात नहीं। ये भोग भोग में पड़े रहिए, हम ये सब छोड़कर जा रहे हैं, आप भी खुशी से रहिए, हमें वंदन करते हैं करके आशीर्वाद लेता है। पापा ये सब देखकर, सब परिवार देखकर रो रहा है जोर जोर से। पापा बोला कि नहीं नहीं, ये पत्नी को लेके नहीं जाना है, हम सिर्फ तुमको जाने के लिए बोले हैं। ये पत्नी और बच्चों कोई नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। अभी जोर से बोलने लगा, पत्नी बच्चा कोई नहीं जाएगा, साथ रहेगा मेरा। मुझ में बोला, पत्नी खुद बोलते माद्री देवी, मुझे मेरा पति चाहिए, हम इधर राजमहल, हमको कोई काम का नहीं, हम बच्चों के साथ जा रहे हैं। बोला मंत्री तुम मत जाओ। महाराज बोला, तो पापा बोला उसका, मंत्री मत जाओ, जंगल में बहुत खूंखार जानवर है, शेर है, बाघ है, भालू है, जानवर है, सुख सुख नहीं है। तुम कैसे रहेगी, तुम एक चिड़िया का आवाज से भी डर जाती है, तुम्हारा कोई दुख नाम का चीज छुआ नहीं है, उधर जाके कैसे रहेगी, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ करके रो रो के बोल रहा है। कौन, पापा भी बोल रहा है नहीं जाओ। बच्चों को बोला नहीं नहीं हम जाएंगे करके बोला, बच्चों को कम से कम छोड़ के जाओ, आँख जैसा मेरा जान जैसा देखने के लिए। नहीं नहीं बच्चों को भी लेकर जाएंगे करके बच्चों के साथ चढ़कर रथ में बैठ जाता है। पहले सबसे पहले बैठ जाता है, बोलता है मद्री देवी, और बच्चों को बैठा के गोद में से लेके पकड़ के बैठा रहता है। अभी बात ही कर रहा है कौन, वेशंतर राजा सबसे, और अभी बैठ गया। बोलते ठीक है बेटा, तू जा ही रहा है तो लो ये रथ, 7 रथ हम मेरे तरफ से, जाते समय दान देते जाओ, तुम्हारा बहुत इच्छा है ना दान देने का, लो ये दान दो वस्तु। 7 रथ में भर के सोना चांदी वस्तु भर के दिए। मम्मी बोला मेरे बेटा मेरे तरफ से भी लो ये 7 रथ, जाओ जाते समय दान दो, खुशी से रहो, ये सब लेकर खाओ पियो। अभी 7 रथ, सात सात 14 रथ के पीछे पीछे जा रहा। अभी बैठ कर जाते समय, वो भी जाते समय सब दान देता है, बोलता है, पीछे मुड़कर देखता है, सब लोग रो रहा है, बोल रहा है ये हम लोग ये सब छोड़कर, जंगल ही मेरा जगह है करके अभी जाता। धरती कंपा होता है, बोलता है, फिर से धरती कंपा होता है। मंद्री देवी पीछे, बोलता है मंद्री तुम हम मेरे सामने मत देखो, पीछे देखो, कोई मांगते हुए आ जाए तो उसको देने के लिए कोई तो रहना चाहिए। तुम देखो कोई मांगे चिल्लाए बुलाए कुछ चाहिए तो तुम पीछे देखते रहो। तो देखते रहा पीछे, जी 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 स्वामी हम पीछे देखते हैं करके पीछे देखता है, यशोधरा थी वो, कोई और नहीं, यशोधरा। अभी देखिए ऐसा हो गया, सब रास्ते दे दिया, अभी अंतिम रथ में जा रहा है, फिर भी एक विस्मित है, हम तो सोच भी नहीं सकते, ये तो आजकल स्वप्न है, सिर्फ साधु बोलने के लिए हम लोग को ये है, ये कैसे हुआ वो हम सोच नहीं सकते, इस युग में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलता है बोधिसत्व का त्याग एक असामान्य त्याग है, हम लोग का बराबरी नहीं कर सकते। आगे और करता है, बोलता है खत्म होते समय सब खत्म हो जाता है, अभी सब चीज छूट गया महाराज से, अभी बेसंतरा सब चीज। अभी क्या हुआ मंद्री देवी, क्या हुआ,
रथ एक आदमी मांगने के लिए आ गया, बोला रथ का घोड़ा चाहिए, एक आदमी बोला रथ चाहिए आपका, वो भी दे दिया दान। अभी पैदल जा रहा, पैदल जाते समय बोलता है मद्री देवी, मद्री तुम, ये कुमारी छोटी बच्ची है, चल नहीं पाएगी, तुम गोद में ले लो। ये कुमार बड़ा है, हम उसको गोद में ले लेते हैं, चलो अब लेकर अंदर चलते हैं। ऐसे जाते समय जंगल में जाता, में जंगल में जाते समय, जंगल में पहुंचने से पहले एक और राज्य आता है, छोटा सा चेतीय राज्य। वहां पर जाते समय राजा सुनने में आता है, राजा दौड़ के आता है, बोलता है क्या हुआ महाराज, आप तो बहुत बड़ा दानी सूरवीर, और आप बहुत में ऐसा है, क्या हो गया? आप ऐसा टेंशन लेने का नहीं, बताया पूरा घटना, हम यहाँ रहेंगे करके। नहीं नहीं, आप मेरा राज्य में रहिए। नहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे, हमको ऐसा निकाला गया करके बताया, हम इस जंगल में नहीं। तो फिर हमारा सारा सुविधा हम आपके साथ है, टेंशन लेने का नहीं करके मैं दिया। जंगल में जाते हैं, फल फूल सब उनके तरफ से फल फूल भर, बोलता है जंगल जाने से पहले शक्र देवेंद्र, उनका धरती कंपावती दिखा, बोधिसत्व का। वो पहले से कुटिया तैयार करता है वैश्रवान देवराज से बोलकर, और जंगल का सारा शत्रु, खूंखार शत्रु जानवर दूर करता है, और बोलता है अमनुष्य को भगा देता है। देखिए अमनुष्य इसका मतलब अमनुष्य अदृश्य दुनिया कितना डिस्टर्ब करता है ध्यान साधना में। यहाँ पर बताता है अमनुष्य को भी वो जंगल से साइड कर देता है, देवताओं बोधिसत्व को कष्ट में मिले करके। उस समय अभी चंड जानवर, अभी कुटिया देखा लिखा हुआ है उसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो सब कपड़ा लेकर वस्त्र धारण करता है, संन्यास का वस्त्र धारण करके अभी रहता है। तापस रखते समय रात में कुटिया में आना माना है, बोला हम अभी तापस हैं, अभी हम पति पत्नी नहीं है, तुम भी तापस रखो हम भी तापस रखो, रात में मत आओ, संन्यास के योग्य नहीं। ठीक है स्वामी, हम नहीं आएंगे। फिर बोला मेरा भी इच्छा है, हम आपको खाना पीना देख रेख सब हम करेंगे, ठीक है तुम देखना करके, मैं ऐसा बोला। इसके बाद कुछ अभी लगभग 7 महीना में, सात, कितना महीना तो चला गया। अभी क्या हुआ, मैं मैं जूझक ब्राह्मण एक शादी करता है। वो शादी करने के बाद एक लड़की से शादी करता है, जवान लड़की से। वो जवान लड़की शादी करता है क्योंकि उधार लेता है, उस घर से देता नहीं, इसीलिए उससे शादी कर लेता है पूछ ले। अभी वो लड़की रहते समय सब लोग मजाक उड़ाते, तू बूढ़ा के साथ रहता है, शर्म नहीं लगता है, शे करके मजाक उड़ाता है। इसके बाद वो लड़की काम करना सब छोड़ देता है। बोलता है क्यों जूजा ब्राह्मण, बोलता है तू क्यों नहीं, उसका नाम था अमिता, क्यों नहीं तुम सेवा करे देख रेख करे, पहले बहुत प्यार देती थी, क्यों? नहीं नहीं, हमको नहीं होगा हमसे ये सब, हमको सेवक चाहिए। बोला कौन से सेवक लाए हम तुमको? नहीं नहीं, सेवक चाहिए। बोला सेवक कहाँ से लाए? वे संत राजा जो है, बच्चों को सबको दान देता है, बोलता है कुछ भी देने के लिए तैयार, उसका बच्चा है, दो मांग कर लेकर आओ, उसको सेवा करेगा। फिर बोलता है ठीक है हम लेके आते हैं, तुम कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, रुको करके जाता है, शिवी राज्य में जाता है। शिवी राज्य के लोग, बोलता है वैसंत राजा कहाँ है, उसको मार के भगा देता है, तुम फिर मांगने के लिए आए तुम लोग, उसी के कारण गया जंगल में करके बोलने लगा। फिर वो दौड़ते दौड़ते दूर भागता है जंगल की। फिर जंगल में मिलते समय एक राजा उसको जंगल में द्वारपाल खड़ा के, कोई आना नहीं चाहे मिलने के लिए, उसको भगाता है, कहाँ जा रहा है, नहीं मिलने जाना है, शिवी राजा से बोलता है। नहीं नहीं, शिवी राजा से हमको मैसेज देना है, उसको इमरजेंसी मैसेज है, इसके लिए आए हैं। ऐसा है क्या, ठीक है जाओ अंदर में है करके। तो शिवी राजा से मिलने जाता है, न वैसंत राजा से मिलने जाता है मैसेज देने के लिए। वैसंत राजा से मिलने जाने के बाद वैसंत राजा मिलने जाने से पहले, अभी देखिए विस्मित बात क्या है, रात में स्वप्न देखता है मद्री देवी, पत्नी उसका, कि मैं वो पहले में वो जोजक ब्राह्मण जो था, वो सोचा कि अगर हम रात में जाएंगे तो हमको बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लड़कियां औरत लोग देता नहीं बच्चा, इतना प्यार होता है, और फिर झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए सुबह सुबह जब वो फल लाने फूल लाने जाएगा, उस समय हम बच्चा मांगने जाएंगे करके रात में जंगल में सो जाता है। उसी रात को स्वप्न देखता है कौन, देवी, लाल कपड़ा पहनकर काला काला कोई आदमी, में खुद को गिराकर, आंख को नोचकर, दिल फाड़कर, दिल को लेके जा रहा है। ऐसे स्वप्न देखता है, छाती फाड़कर दिल को लेके जा रहा है। डर के मारे उठकर दौड़कर रात में वेशांतर में ऋषि तापस के पास जाता है, बोलता है हमको बहुत डरावना सपना आया, बहुत खूंखार सपना आया, ऐसा ऐसा सपना आया। वेशांतर ऋषि को समझ में आ जाता है कि जरूर
कोई कुछ मांगने आ रहा है, कोई कुछ हो रहा, दान मांगने आ रहा है, कुछ जीवन का टुकड़ा लेने आ रहा है, करके समझ जाता है। बोलता है मत, तुम मत उसको नहीं बताते, उसको बताएगा तो नहीं बताता है। बोलता है जंगल में है ना, सपना आता है ना, तुम सो जाओ, अभी रात हो गया, करके सुला देता है। इसके बाद आपका जो सुबह होते ही बोलता है, मैं बच्चों बच्चों को गोद में लेकर रखे रहता है। सुबह होते ही तुम एक दूसरे को हाथ पकड़ के रहना, हाँ? मैं बहुत बुरा सपना देखे हैं बच्चों, तुम लोग कहीं नहीं जाना, भागना नहीं, हाँ? तुम एक साथ रहना, करके बच्चों को बोलता है। अच्छा से रहो, हम बहन को अकेले मत छोड़ो, हम बहुत बड़ा बुरा सपना देखे हैं, करके बोल कर जाता है। पति को बोलता है बच्चों को ध्यान दीजिए, हाँ? सपना देखे हैं, हमको डर लग रहा है। इसके बोलकर जंगल में जाता है। अभी जूझक ब्राह्मण आता है। आने के बाद बच्चों को देखकर, दूर से देखता है बच्चा खेल रहा है, देखकर अभी से इसको प्यार से बोलेंगे तो ये हमको काम नहीं करेगा, करके डरा देता है। "ए, जाओ हटो यहाँ से", करके डरा देता है, डरा धमका देता है। डरा कर जाता है, जाकर बोधिसत्व के पास जाता है, वो डर के मारे छिप जाता है। देखता है कि डराने के बाद देवी क्या होता है, बोलता है कि मैं महाराज, मैं तापस जी आपके बारे में बहुत सुने, आप दान देते हैं, आपको आप कुछ भी मांगते हैं, रुकते नहीं है। हम हमें आपका बच्चा चाहिए, बोलता है। हमें दोनों बच्चा चाहिए आपका, हमें बच्चा चाहिए, हमको मैं सेवा के लिए कोई नहीं, काम करने के लिए कोई नहीं, अपना बच्चा हमें दान। तो बोलता है ठीक है, हम दान देंगे, करके लेकिन मेरा मैं देवी पत्नी वो फल लाने गया, रुको थोड़ा सा आने तक। नहीं 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 नहीं, रुकेंगे तो मिलेगा नहीं दान, रुकेंगे तो मिलेगा नहीं, वो देने वाला नहीं, आपको इसको तो देने का मन नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मत बोलो, हम दान देना इच्छा है, तो अभी दीजिए, अभी दीजिए। तो बच्चा दे, बच्चा छिपा दिया, इसको देने का मन नहीं, करके मजाक हो, जूझक ब्राह्मण, वो इतना बड़ा बोधिसत्व ढकेल कर, कौन होता है बोलने वाला, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोधिसत्व को मजाक उड़ा रहा है। बोधिसत्व को मजाक उड़ाता है, बोधिसत्व चुप रहता है, नहीं नहीं देंगे हम, छिपाए नहीं। बोलता है मेरे प्रिय पुत्र, मेरे पास आओ, मेरे प्रिय पुत्र, मेरा दान पारमिता में पूर्ण पारमिता पूर्ण करने में मदद करो, मेरे प्यारे पुत्र। ये भवसागर में बहुत भवसागर पार करने के लिए नौका तुम बनो, हमको नौका बनो प्रिय पुत्र। ये भवसागर पार हो गए तो हम सब तुम सबको तुमको भी पार करके लेके जाएंगे, मत घबराओ, मुझे मदद करो। तो एक बार बोलते ही दौड़ कर आता है, बोलता है कि पिताश्री आप बुलाएं, हम आ गए, हम ऐसे नहीं होगा कि नहीं आएंगे। बोलता है हाँ बेटा, तुम बहन कहाँ है तुम्हारा, कृष्ण जी ना कहाँ है? वो हम बुलाने के लिए भूल गए, तालाब के नीचे छिपा हुआ है। तो बोलता है मेरे प्रिय बेटी, इधर आओ, मुझे पारमिता पूर्ण करना, तुम भी मदद करो, नौका मेरा बनो, मुझे भवसागर पार करना है, तुमको भी मुक्त करेंगे, मत डरो, करके बोलता है। आ जाता है दोनों, फिर दोनों को अभी देखिए, लास्ट है, जल्दी खत्म कर देते हैं, बहुत जल्दी है। तो अभी देखिए, बेटा बोलता है, बेटा को बोलता है तुमको दान दे रहे हैं, तुम इसके साथ चल जाओ, जाकर सेवा करो, काम करो। बोलता है मैं हमारा पुण्य दान पारमिता पूर्ण करने में मदद करो बच्चों। जी जी जी, लेकिन मम्मी को पापा को आने तक रुकिए ना, पिताश्री, मम्मी पापा को आने तक रुकिए ना, अभी थोड़ा देर में कुछ होने वाला है क्या? मम्मी पापा आएंगे तब जाएंगे हम। बच्चा रोने लग जाता है। मम्मी, पिताश्री, ये तो आदमी नहीं है, यक्ष है, यक्ष देखने में कितना डर लगता है, बहुत खूंखार है, ये बदमाश है, इसको क्यों दे रहे हैं, दूसरा को दीजिए। फिर बोलता है नहीं नहीं, हमको तुम मदद करो। हाँ हाँ पिताश्री, आप बोलेंगे हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन मैं मम्मी को आने दीजिए। तो बोलता है नहीं, अभी अभी दान दे देता है, बोलता है जाओ तुम लोग", करके उन्हें आंसू बहाने लगता है। पिताश्री में ऐसे दान देते समय बेटा बेटा बेटी रोने लगता है बहुत जोर से, आंसू से पैर भीग जाता है पापा का। अंतिम पापा उसका रोते रोते उसका बेटा बेटी का सिर भीग जाता है, इतना रोता है, दोनों बैठकर पकड़ कर। बोलता है प्यार है, प्यार नहीं है, मेरा दिल जैसा टुकड़ा जैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे संबुद्धत्व प्रिय है, मुझे बुद्ध प्रिय है, उसके लिए कर रहे हैं, करके बेटा तो मुझे मदद करो, करके मैं आंख लाल हो जाता है। पाप मेरा वैसंत राजा का लाल आंख से बात करता है।
पूरा दिल दम धिक धिक करता है, फिर भी दान दे देता है। अभी मार मार कर खींच खींच कर बहान कर लेके जाता है बच्चों को, बोलता है मैं जब भैया को मारता है तो बहन बोलता है भैया को मत मारो मुझे मारो, भैया को मत मारो कर मार मार के लेके जाता है। जब बहन को मारता है तो बहन को मत मारो मुझे मारो, हमको मारो करके भाई बोलता है। अंतिम में ज्यादा पिटाई खाने के कारण खून बहने लग जाता है, मार खींच खींच के बांध के ले जाने का। तो खून बहने लग जाता है, तो खून बहने लग जाता है तो अंत में छुड़ाकर बहन को, वो खींच कर बच्चों छुड़ा कर वो लेके चल जाता है पापा के पास। बोलता है पापा ये मेरे बहन सहन नहीं कर पाएगी उससे, बहुत दुष्ट है, यक्ष है, बदमाश है, वो सहन नहीं कर पाएगी, इनको रख लीजिए आप, इनको आप रख लीजिए, हम दोनों इन दोनों इसका भी काम हम कर लेंगे, हम चल जाते हैं, बहन को मत लेके जाने, यक्ष है ये चूर कर खा जाएगा, पीस कर खा जाएगा हम लोग को, ऐसा बदमाश है, ये देखिए कैसा मारा है, देखिए कैसा मारा है। उन वो देख कर बोलता है, बेसंत राजा को दिल कांपने लग जाता है, आंख से आंख में से खून गिरने लग जाता है, बोलता है इतना वेदना आता है, दुख आता है, खून गिरने लग सकता है, मुंह से धुआं निकलने लगता है, चक्कर लगने लग जाता है, दिल धक धक करने लगता है, फिर भी चुप बैठता है। वो आकर खींच कर लेके चल जाता है, कुटिया से खींच कर लेके जाता है। इसके बाद कुटिया में जाकर रोता है गोदी सब। एक क्षण के लिए लगता है उसको मार के काट के गिरा कर बच्चा को ले लें, लेकिन फिर मन में आता है मेरा पारमिता पूर्ण करने के लिए करना पड़ेगा करके, वो पारमिता के लिए सब छोड़, एक क्षण के लिए सब छोड़ देता है। माद्री देवी को बोल, माद्री देवी अभी को पता नहीं उसको, दौड़ कर आता है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है करके देखता नहीं है, दौड़ रहा है इधर उधर, बोलता है 15 योजन 150 किलोमीटर पूरा जंगल छानबीन करके शाम तक में रात तक दौड़ता है। फिर पूछता है कहाँ है मेरा, चक्कर लग के गिर जाता है, फिर पानी छींटता है। मैं बेसंतर तापस पानी छींटने के बाद उठता है, बोलता है मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। बोलता है हम दान दे दिए, एक कोई मांगने के लिए आया था, हम दान दे दिए, अनुमोदन हो जाओ, दुख मत हो जाओ। फिर दिल को एकदम जोर से झटका लगकर गिरने लगता है, बोलता है साधु साधु आपका दान चित्त बहुत बड़ा है, कैसे दे दिए, कौन सा चित्त से, साधु साधु हम अनुमोदन होते हैं, आपका पारमिता पूर्ण करने में हम साथ देते हैं, हम अनुमोदन होते हैं करके दान अनुमोदन होता है। सभी देव ब्रह्मा अनुमोदन होता है, खुश होता है। अंतिम में माद्री देवी में बोलता है इतना प्यार था, वो बच्चों को 3 बार स्नान करवाता था एक दिन में, गला से रखता था, सोते समय 2 साइड पकड़ के सोता था, ऐसा प्यार था। लेकिन फिर भी दान पारमिता के सामने चुप हो गया। इसके बाद फिर भी शाकर देवेंद्र रूप बदल के आता है, क्योंकि उसको पत्नी को भी कोई मांग के लेकर न चल जाए। इस शाकर देवेंद्र बच्चा को वापस महल की ओर, रास्ता की ओर भेज देता है। अंतिम में राजा वो बच्चा को ले लेता है, बोलता है वो महल से, और उसको पैसा देके दूसरा कुछ देके चला देता है, पैसा धन वस्तु देकर। अंतिम में क्या होता है, मद्री देवी को भी दान देता है, धरती कंपा हो उठता है। अंतिम में मद्री देवी शाकर देवेंद्र उसको महल तक छोड़ देता है। महल तक जाते समय बच्चों को देखता है, राजमहल में देखते समय छाती से दूध निकलने लगता है, बोलता है बहुत दिन बाद देख रहे हैं करके मेरा बच्चों। और फिर अंतिम साकर में राजा वापस वे संतर को बुलाने जाता है कि तुम वापस महल में आ जाओ, सब ठीक हो गया, अभी सब ठीक हो गया। वापस आता है, आते समय बहुत फूल स्वागत करता है, बोलता है फूल का वर्षा करता है, फूल का वर्षा से रथ से लेके आता है गौरव से। अंतिम में बोलता है सभी लोग देखकर वो चक्कर लग के गिर जाता है, उनका प्यार करुणा देखकर, माँ बच्चा को, बच्चा माँ को, सब चक्कर लग के गिर जाता है, जिसके कारण ही शक्कर देवेंद्र बारिश वर्षा करता है, वो वर्षा। इस यही घटना भगवान बुद्ध बोलते हैं, बच्चों को देखते ही बोलता है बहुत। तो एक बहुत सारा और आगे बहुत है, लेकिन अभी हम खत्म करते हैं। तो गौरव से राज्य में वर्षा के साथ लेके अंतिम में वो हाथी भी वापस दे देता है, काम हो जाता है तो वो वापस दे देता है। अंत देखिए मिलते समय फिर सब वापस मिल जाता है। फिर भी पारमिता पूरा करने के लिए तो त्याग तो दिया है, बहुत विस्मित। तो इसीलिए हम लोग मन में श्रद्धा होना चाहिए, क्या हो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि हम लोग का दुख क्या है इनके सामने, कुछ नहीं। इतना दुख भोगा बोधिसत्व होकर अंतिम जन्म में, जो तुषित देवलोक में जाने के पहले अंतिम जन्म में इतना पारमिता पूर्ण करने के लिए दुख भोगा।
संसार में कितना दुख भोगे, कितना पारमिता पूर्ण करने क्या क्या किए। तो इसीलिए हमेशा मन में सोचिए कि बोधिसत्व लोग भी बुद्ध बनने के लिए, निर्वाण के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो हम लोग कौन है। इसीलिए बुद्ध भगवान बुद्ध का गुण सोच सोच कर, धर्म का गुण सोच सोच कर, संघ का गुण सोच सोच कर मन में श्रद्धा बढ़ाई। मन मन को प्रमुदित कीजिए, मन को मजबूत कीजिए। वैसा दुख हम लोग को नहीं झेलना पड़ा, लेकिन बोधिसत्व हम लोग के लिए ऐसा दुख झेले हैं, ऐसा दुख झेले हैं। सब चीज अनित्य है। सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पඤ्ඤा पश्यति। सब चीज अनित्य है, प्रज्ञा से देखिए तो वही दुख से मुक्त करता है हम लोग को। इसीलिए लाभ अलाभ यश यश निंदा प्रशंसा के सामने भगवान का गुण ही सोचिए। भगवान का गुण सोच कर अप्रमादी हो जाए, देर मत कीजिए, और धर्म के रास्ता पे जा जाके जीवन को धन्य बनाए, सुखी बनाए। ऐसे बोधिसत्व भगवान बुद्ध हम लोग के लिए इतना किए, धर्म देने के लिए, धर्म बताने के लिए। वो धर्म हमें मिल गया, वो धर्म मिल गया हमें, वो धर्म लोक सत्व को मिल गया, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारा अभाग्य का बात। हम उनका शरण नहीं जाएंगे तो हमारा अभाग्य का बात। हम उस चीज को गौरव नहीं करेंगे तो, श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग को शर्म का बात। इसलिए हम आप सभी लोग को पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं कि जिस तरह बोधिसत्व अनंत अप्रमाण रूप से धरती कंपा करते हुए दान दिया, पारमिता पूर्ण करने में, सिलगुन धर्म पालन किया, पारमिता पूर्ण करने में, वीर सत खांति सहनशीलता मैत्री सत्य अधिष्ठान सब चीज किया है, अनेकों प्रकार से सब तोड़ा नहीं, वो सब हमारे बोधिसत्व लोक सत्व कल्याण के किए। इसीलिए हम सभी लोग उन तथागत भगवान बुद्ध के गुणों को याद करके पूरा हृदय से हम दिल से बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर शरण जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि बोलकर शरण जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि बोलकर शरण जाते हैं। तो रत्न मेरा शरण है करके सोचकर आप लोग सोचिए। तो सबको नमो बुद्धाय।